फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई देती है। वहां पे स्टीव नाम का एक कैदी बाकी कैदियों के साथ मिलकर नए आए हुए 2 कैदियों को डरा धमका रहा है। वो 2 कैदी उम्र में बाकियों से काफी छोटे होते हैं, जिनका नाम डेव और लिंडसे है। वे दोनों बाकी कैदियों से डरकर एक दूसरे कमरे में छिपे हुए होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद स्टीव उन दोनों को ढूंढकर उन्हें परेशान करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के हुए हादसे की वजह से डेव काफी परेशान दिखाई देता है। डेव को बेहद बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, जहां सब कैदी उसे मार रहे हैं। फिर स्टीव और बाकी कैदियों से डरकर डेव आत्महत्या कर लेता है। डेव के मौत की खबर सारे जेल में फैल जाती है। वहां की मैनेजमेंट भी इस मौत के बाद काफी अचंभे में होती है। यहां अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही डेव के पिता तुरंत जेल चले आते हैं। मैनेजमेंट और डेव के पिता वहां मौजूद सभी को डेव की मौत की वजह पूछते हैं, पर क्योंकि सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कोई अपना मुंह नहीं खोलता। मैनेजमेंट को पूरा यकीन होता है कि डेव ने बाकी कैदियों से परेशान होकर ही आत्महत्या की है, और इसीलिए मैनेजमेंट उन सभी कैदियों को सजा के तौर पर एक आइलैंड पर शिफ्ट कर देती है। सारे कैदी और जेड, जो कि एक वार्डन होता है, उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जेड उन सबको बताता है कि ये आइलैंड पहले आर्मी के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था, पर अब इस आइलैंड का इस्तेमाल प्रिजन सर्विस के लिए होता है। जेड और कैदी चलते हुए किनारे से आइलैंड के घने जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही जेड सबको कैंप लगाने को कहता है। सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी स्टीव अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। कैंप लग जाने के बाद जेड कैलम को पानी लाने भेज देता है। कैलम भी बाकी कैदियों की तरह स्टीव से काफी परेशान होता है, क्योंकि कैलम को एंगर इश्यूज होते हैं। जेल में कैलम को एंगर कम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, पर स्टीव जानबूझकर कैलम को गुस्सा दिलाता था, और इसी वजह से कैलम और स्टीव में हमेशा काफी तनाव होता है। यहाँ कैलम नदी के पास पानी भरने चले जाता है। पानी भरते वक्त कैलम को ऐसा महसूस होता है कि उसके अलावा कोई और भी वहां मौजूद है, इसीलिए वो इधर उधर देखने लगता है, पर तभी कोई उसके सर पर जोर से हमला कर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ जेड परेशान हो जाता है, क्योंकि कैलम को गए हुआ बहुत देर हो चुकी होती है। वर्टिकल बार काफी देर इंतजार करने के बाद जेड सभी को लेकर कैलम को ढूंढने नदी के पास जाते हैं। वहां पर कैलम बेहोश पड़ीड़ा हुआ रहता है। जेड उसे होश में लाता है तो कैलम उसे बताता है कि किसी ने उसके सर पर हमला किया था। सब बात सुनकर जेड को स्टीव पर शक होता है, पर स्टीव उसे बताता है कि मैं सबके साथ कैंप में ही था। काफी बेहेस के बाद सभी लोग नदी में नहाकर वह से निकलते हैं, पर उन्हें जंगल में और एक कैंप दिखाई देता है। वे उस कैंप की ओर जाते हैं, जहां पर उन्हें 3 एलडीआशियां मिलती है। उनका नाम होता है जो, लुइस और मैंडी। जेड उन्हें कहता है कि ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और आप यहां नहीं आ सकते। इस पर लुइस कहती है कि वो एक आर्मी अफसर है और वो एक काम से यह आई हुई है। काफी बहस के बाद जेड और लुइस तय करते हैं कि जेड अपने कैदियों को लेकर नॉर्थ में कैंप बनाएगा और लुइस साउथ की तरफ, जिससे इनमें फिर टकराव ना हो। जेड सभी कैदियों को लेकर नॉर्थ की तरफ अपना कैंप बना लेता है। कैंप बन जाने के बाद वो सभी को 3 टीम में बांट देता है और हर टीम को आइलैंड का नक्शा दे देता है। टीम ए का टास्क रहता है इस आइलैंड पर मौजूद मोनेस्ट्री को ढूंढना। इस टीम में स्टीव रहता है। टीम बी को जेड कोई ऊंची जगह ढूंढने कहता है, ताकि बारिश के मौसम में वो उस ऊंची जगह का इस्तेमाल कर सके। टीम सी में होते हैं कैलम और लिंडसे। इन्हें टास्क दिया जाता है इस आइलैंड के आसपास बंदरगाह ढूंढने का। सभी कैंप से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाते ही कैलम लिंडसे पर बिना वजह गुस्सा हो जाता है और उसे डरा धमकाकर वहां से जाने को कहता है। टीम बी अपना काम करने की बजाय के कैंप में जाने का प्लान बनाते हैं और टीम ए आइलैंड के मोनेस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उस मोनेस्ट्री में एक आदमी रहता है और उसे देखकर स्टीव उसके मजे लेना शुरू करता है, उसे डराने लगता है और वो उस आदमी को जान से मार डालते हैं। कुछ देर बाद वहां पर कैलम पहुंच जाता है और उस आदमी की लाश देखता है। कैलम उस लाश के पास जाकर देखता है कि किसी ने काफी बुरी तरीके से इस आदमी की जान ली है, पर तभी जो और मैंडी वहां पर पहुंच जाती है। कैलम को लाश के पास देखकर वो समझते हैं कि कैलम ने ही इस आदमी का खून किया है और ये बात वो जाकर लुइस को बताते हैं। यहाँ कैलम अपने हाथ पर लगे खून को धोने नदी के पास चला जाता है, जहां लुइस और जेड उसे पकड़ लेते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। कैलम उन्हें बताता है कि उसने ये खून नहीं किया और जेड को कहता है कि वो स्टीव की तहकीकात करे, पर स्टीव कहता है कि वो जंगल में गुम गए थे, वो कभी मोनेस्ट्री पहुंचे ही नहीं। सब बातें सुनने के बाद जेड कैलम को दोषी मानते हुए हथकड़ी पहनाता है।
उसके बाद लुइस और जेड के बीच ये बहस होती है कि कैलम के साथ क्या किया जाए, पर आखिर में यह तय होता है कि आज की रात एक ही कैंप में रहेंगे और अगले दिन बोट लेकर वो शहर की तरफ मदद के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह जेथ्रो उठ के नदी के पास पानी भरने चला जाता है। यहाँ कैंप में जेड सभी को अपना काम समझा रहा होता है कि तभी उन सबको जेथ्रो की चींख सुनाई देती है। जेड तुरंत ब्लू को जेथ्रो को ढूंढने भेज देता है। ब्लू नदी किनारे पहुंचकर देखता है कि नदी में एक कटा हुआ हाथ बह रहा है, जिसे देखकर वो बेहद डर जाता है और कैंप में आकर सारी बातें जेड को बताता है। सभी अभी हुए हादसे से डरे हुए होते हैं कि तभी एक तीर आकर जेड के सीने में घुस जाता है। कैंप में एकदम से हड मचती है। लुइस और कैलम जेड की मदद करने उसके पास जाते हैं, पर तभी वहां पर शिकारी कुत्ते आ जाते हैं। लुइस और कैलम वहां से दूर भागते हैं और शिकारी कुत्ते जेड को नोच नोच कर खाने लगते हैं। उनमें से एक कुत्ता लुइस के पीछे जाता है। लुइस उससे बचने के लिए भागना शुरू कर देती है, पर अंत में वो एक खाई के यहाँ पहुंच जाती है। शिकारी कुत्ता और लुइस उस खाई में गिर जाते हैं। यहाँ कुछ देर बाद बचे हुए सारे लोग कैंप में आ जाते हैं। इस हादसे पर चर्चा करने के बाद कैलम वहां से अकेला निकलने लगता है, पर मैंडी उसे रोक लेती है और कैलम को ग्रुप लीड करने कहती है। इसके बाद कैलम एक चाकू से लकड़ का भाला बनाता है और सभी को एक एक भला देता है, जबकि वो चाकू लेकर सबके आगे चलता है। थोड़ी दूर आकर उन्हें एक लाश पेड़ से बंधी नजर आती है, जिसका हुलिया पूरा बिगाड़ा गया होता है और उसके ऊपर डी लिखा रहता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो सभी उसके अंदर जाते हैं और वहीं पर ठहरने का फैसला करते हैं। उस घर में ठहरकर सभी सोचने लगते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। लिंडसे कहता है कि शायद ये सब डेव के पिता कर रहे हैं और वो अपने बेटे का बदला हमसे ले रहे हैं। ये बात सुनकर कैलम लिंडसे से डेव के पिताजी के बारे में पूछता है। लिंडसे कहता है कि डेव के पिता एक स्पेशल फाइनर्स अफसर है और वे काफी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए डेव भी उनसे डरता था। यहाँ जो और मैंडी को लगता है कि अगर ये सारी बात डेव से जुड़ी है तो वो दोनों सेफ है। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं और सभी के सो जाने के बाद ब्लू अकेला ही वहां से भागने लगता है। लेकिन घर के बाहर निकलते ही ब्लू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। चीख सुनकर सभी बाहर जाकर ब्लू का पैर निकालने की कोशिश करते हैं, पर उसका पैर कट जाता है और वो गिरकर एक दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आसपास सारे ट्रैप्स देखकर सभी वापस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और तुरंत बाद घर के अंदर आग के बाण आना शुरू हो जाते हैं। सभी भागकर किसी तरह वहां से निकल आते हैं, पर लिंडसे वहीं पर फंस जाता है। आगे आकर सभी को लुइस दिखाई देती है, जो कि काफी जख्मी होती है। वो बताती है कि किनारे पर एक बोट होगी, उसकी मदद से सभी इस आइलैंड से भाग सकते हैं। क्योंकि लुइस काफी जख्मी होती है, सभी उसे एक सेफ जगह छिपाकर किनारे की ओर निकल जाते हैं। किनारे पर उन्हें एक बोट दिखाई देती है। स्टीव उस बोट के पास जाकर उसे शुरू करने की कोशिश करता है, पर तभी ऊपर से कोई आग के बाण मारकर उस बोट को जला देता है और तभी वहां पर जंगली कुत्ते भी आ जाते हैं। स्टीव और उसका दोस्त डरकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं तो कैलम, जो और मैंडी पानी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ स्टीव को दिखाई देता है कि लिंडसे उनकी ओर आ रहा है, तो स्टीव उसे कुत्तों पर पत्थर फेंकने कहता है, जिसे लिंडसे मना कर देता है। फिर लिंडसे, स्टीव और उसका दोस्त एक गुफा में छिप जाते हैं। यहाँ कैलम, जो और मैंडी पानी के अंदर खड़े रहकर किनारे पर मौजूद दो कुत्तों के जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता वहां से निकल जाता है, तो कैलम बाहर आकर दूसरे कुत्ते को मार देता है। इसके बाद सभी मारे हुए कुत्ते को काट कर खाते हैं। अगले दिन सुबह कैलम बोट ढूंढने निकल जाता है। तभी स्टीव और जो के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और स्टीव का दोस्त उन दोनों के बीच जाता है, जिसके कारण स्टीव अपने दोस्त को मार देता है और जो के पीछे जाता है। जो भी स्टीव से बचकर भाग रही होती है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है और वहीं पर उसकी जलकर मौत हो जाती है। यहाँ कैलम को एक बोट दिखाई देती है और साथ में दिखाई देते हैं डेव के पिता। कैलम उनका पीछा करता है। डेव के पिता स्टीव के पास जाते हैं, जहां स्टीव ने लिंडसे को बांध कर रखा हुआ था। वहां पर डेव के पिता स्टीव को गोली मारकर खत्म कर देते हैं और लिंडसे को कहते हैं कि वो बोट पर जाकर उनका इंतजार करे। लिंडसे वहां से जाते ही कैलम डेव के पिता को मार देता है। यहाँ लिंडसे बोट की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे वहां मैंडी मिल जाती है और लिंडसे उसे बताता है कि वो डेव के पिता की मदद कर रहा है। ये सब सुनकर मैंडी उसे मारने आगे बढ़ती है, पर उसके पहले ही लिंडसे खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाता है। आखिर अंत में कैलम और मैंडी दोनों उस बोट में बैठकर उस आइलैंड से चले जाते हैं।